नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मार्केट मिक्स ट्रेड कर रहे थे क्योंकि लंबी अवधि के लिए उच्च दरों के संकेत ने ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित किया। बिटकॉइन $26,500 के महत्वपूर्ण निशान के आसपास ट्रेड कर रहा था। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.5% की बढ़त के साथ 34,200 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि लंबी अवधि के लिए हायर रेट्स के विचार ने इन्वेस्टर्स को बॉन्ड की ओर आकर्षित किया। इस प्रकार US 10-year ट्रेजरी यील्ड 4.55% तक बढ़ गई, जो लगभग 16 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर से मैच होती है। एनालिस्ट ने पहले कहा है कि इस हफ्ते बहुत कम या कोई बड़ा मैक्रो अपडेट नहीं होने से क्रिप्टो को काफी समर्थन मिलना चाहिए। साथ ही BTC USD के बीच जीरो कोरिलेशन स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है। हाल ही में डॉलर इंडेक्स के साथ BTC का कोरिलेशन 0 पर पहुंच गया, जिसका अर्थ है कि उनके बीच कोई संबंध नहीं है। इस बीच एक वेल नोन क्रिप्टो करेंसी पेमेंट प्रोसेसर FCF पे ने हाल ही में XRP और शिबा इनु एसेट्स रखने वाले HSBC क्लाइंट्स के लिए एक दिलचस्प घोषणा ट्वीट की। HSBC यूजर्स अब FCF पे प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके अपने मॉर्गेज बिल्स और लोन्स का भुगतान कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए डिजिटल एसेट्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। आगे बढ़ते हुए सर्कल और स्केलर के बीच पार्टनरशिप की बदौलत यूरो पेग्ड स्टेबल कॉइन EURC को स्टेलर नेटवर्क पर लिस्ट किया जाएगा। मेरिडियन 223 कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजनेसेस ने अपनी पार्टनरशिप का खुलासा किया, जो कस्टमर्स को स्टेलर नेटवर्क पर EURC का ट्रेड करने देगी। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.8% की वृद्धि के साथ $1.05 ट्रिलियन मार्क पर थी। हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 7% घटकर $21.2 बिलियन हो गई। आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड कॉइन का WLD टोकन वर्तमान में बढ़ रहा है, जिससे क्रिप्टो करेंसी के प्रति उत्साही लोगों में काफी उत्सुकता पैदा हो रही है। हालांकि पिछले 6 घंटों में बाइनेंस द्वारा लगभग $1 मिलियन मूल्य के WLD टोकन प्राप्त करने के बाद WLD में 5% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस बीच US लॉमेकर्स के एक बायपार्टिसन ग्रुप ने मंगलवार को SEC चेयरमैन गैरी गैंसलर को लिखे एक लेटर में तर्क दिया है कि मार्केट्स रेगुलेटर को अदालतों की बात सुननी चाहिए और बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को रेगुलेटरी अप्रूवल से रोकने के प्रयासों को छोड़ देना चाहिए। स्पॉट बिटकॉइन ETFs के जल्द या बाद में लॉन्च होने की उम्मीद से क्रिप्टो करेंसी का समर्थन मिलता रहना चाहिए। वॉल स्ट्रीट द्वारा पिछले सेशंस में देखे गए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश के कारण US स्टॉक्स फ्यूचर्स ने हायर ट्रेड किया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 105 पॉइंट्स या 0.3% बढ़ गया। S&P 500 से लिंक्ड फ्यूचर्स Nasdaq 100 फ्यूचर्स के साथ 0.4% ऊपर गया। बिटकॉइन 3% की बढ़त के साथ $26,350 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 1% की बढ़त के साथ $1,610 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 0.4% की बढ़त के साथ $213 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अवलांच AVAX 0.3% की बढ़त के साथ $9.1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 0.1% की बढ़त के साथ $0.06 पर ट्रेड करता नजर आया। रिपल का XRP टोकन 0.1% की बढ़त के साथ $0.5 पर ट्रेड करता नजर आया। हालांकि सोलाना SOL 1% की गिरावट के साथ $19.2 पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो का ADA टोकन 0.4% की गिरावट के साथ $0.24 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 2% की गिरावट के साथ $0.51 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनु में 0.2% की गिरावट देखी गई। उसके साथ ही पोल्काडॉट 0.2% की गिरावट के साथ $4.1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Updates have been made for September 25, 2023 by OKX, a top Web3 technology business and the largest cryptocurrency exchange by trading volume.
On September 26, OKX made the announcement that it had listed the Wall Street memes currency on its spot market. Users of OKX will now be able to trade WSM against USDT using the spot WSM or USDT pair as a result of this addition. WSM withdrawals will be possible starting on September 27 after deposits for the token were available yesterday. Wall Street Memes, a decentralized meme site based on the Ethereum blockchain, is powered by the meme coin WSM. Meme producers and collectors can both create and sell memes on Wall Street Memes. WSM is an ERC20 token that may be used to buy, sell, and participate in the governance of memes on the Wall Street Memes platform. The euro-pegged stablecoin EURC will be listed on the Stellar network thanks to a partnership between Circle and Stellar. The businesses disclosed their partnership, which would let customers trade EURC on the Stellar network. During the Meridian 2023 conference, EURC now supports Avalanche and Ethereum with a market cap of $52.31 million and a 24-hour trading volume of just $1.14 million. The introduction of EURC on the Stellar network shows increased belief in the network's capabilities and may encourage the other integrations in the future. FCF Pay, a well-known cryptocurrency payment processor, recently tweeted an interesting announcement for HSBC clients holding XRP and Shiba Inu assets. HSBC users can now pay their mortgage bills and loans using various cryptocurrencies through the FCF Pay platform, allowing them to leverage the growing popularity of digital assets for their banking needs. The platform announced the move in a tweet indicating that customers of global banking giant HSBC can now access digital assets for their banking needs. The tweet also listed the many cryptocurrencies accepted by the FCF Pay platform for mortgage bill payments. These include Dogecoin, XRP, SHIB, BTC, ETH, and SHIB. The platform acknowledged that the service supports a greater variety of digital materials.